धन्यवाद देते हैं प्रभु ने फिर से मौका दिया है कि हम सब यहाँ पर आ सके और उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सक रहे हैं। और होने दे प्यार प्रभु, जितने लोग आना चाह रहे हैं उनको भी प्यार प्रभु रक्षा उनके जीवन में दे, तो सही सलामत यहाँ तक पहुँच सके। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी प्यार प्रभु यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको सुने और सुन करके आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और उससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम बढ़ाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब सर को झुकाएंगे और उसकी ओर अपना मन लगाएंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए और इस जीवन के लिए प्यारे प्रभु, सच के लिए प्यारे प्रभु, तूने फिर से हम सबों को ये मौका दिया कि हम यहाँ आ सके और तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सके प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम इस लायक ना है प्यारे प्रभु, पर तूने तेरी ही ये आज्ञा है कि हम यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु। और तू ही यहाँ पर अपनी आत्मा में हम सबों को लेके आए। जितने जन यहाँ आए हैं उन सबको प्यारे प्रभु जो कुछ बातें लेके ये अपने मनों में आए हैं उनको पूरा कर। तेरी सामर्थ्य प्यारे प्रभु, जो जो निवेदन हम करते हैं प्यारे प्रभु तेरे को स्वीकार हो प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु तूने हर एक बातों में आगे बढ़कर सहायता करी और हर एक बातों में प्यारे प्रभु जब प्यारे प्रभु हमने तुझे पुकारा है और संकट के समय तू बड़े ही सहजता पूर्वक हम तुमको मिला है प्यारे प्रभु और हम लोगों की रहनुमाई करी है। और इस भवन के लिए प्यारे प्रभु विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, जितने जन और जितने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उन सबको प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ से ऐसा बल दे प्यारे प्रभु कि वो भी बड़े ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ एक एक काम को कर सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी प्यारे प्रभु तू चाहता है प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ दे और ऐसा बल दे कि वो जो आशीष तू चाहता है मेरे द्वारा प्यारे प्रभु भवन में पूरी हो, वो पूरी करने वाला तू ही केवल है। हम तो कुछ नहीं कर सकते और केवल तू ही उसको पूरा करने वाला है। इसलिए हर एक बात को हम प्यारे प्रभु तेरे कदमों में रखते हैं और हम सबों का उठना बैठना तेरे को ग्रहण योग हो। हमारे विचार को हम प्यारे प्रभु तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं ताकि हमारा पूरा मन तेरी ओर हो और संपूर्ण रूप से हम तेरी ओर ही आराधना करें। इसलिए हर एक बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं। इस भवन के चारों ओर प्यारे प्रभु तूने अपना बड़ा मान दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। फिर से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रास्ते में हैं और आना चाह रहे हैं, उनको बड़ी सुरक्षित यहाँ पहुँचा दे प्यारे प्रभु। इसलिए हर एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ मीठे और जीवित नाम यीशु के नाम होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय वर्षी में जाएगी और धन्यवाद देंगे उन्होंने सबको अच्छे से रखा है। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा।
जाएगी ये बीमारी चल जाएगी बंदी आत्मा के द्वारा राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया आमीन प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया सहारा देने वाला यीशु हालेलुया सहारा देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया Praise the Lord. बोलो उसकी गवाही दो देना। तो आइए ये सब लोगों ने बोला सचमुच में जो पिछले हफ्ते मेरे जीवन में जो प्रभु ने कार्य किया है, मेरे पूरे परिवार में प्रभु ने जो कार्य किया, और अभी हम लोग क्योंकि मेरी पोती का एग्जाम था दिल्ली में, जो जीसस मैरी कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ पर था, और जिसमें कि उसको 10 तारीख को भी उसका मॉर्निंग एग्जाम था, सैटरडे को भी, और उसके बाद संडे को उसका एग्जाम था। तो वो हम लोग को जाना था, क्योंकि वो जा रही थी, तो भाई कहाँ से जा रहे थे, यही पूछा था कि हम लोग भी सब लोग पूरा परिवार चला गया नहीं जा रहे थे। और जब हम लोग जा रहे थे संडे सैटरडे को, तो कार में ऐसा हुआ कि कार में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि कुछ एसी का भी पहला बंद हो गया। अब हम लोग को आगे तो हम लोग और इतनी चीज जा नहीं सकते थे, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। वो लड़की भी इतनी हताश हो गई, कहीं बस रहने दीजिए, मम्मी पापा रहने दीजिए, हम अब एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे कि हमारा बेटा कह नहीं बेटा, हम लोग को जब प्रभु ने ये मौका दिया है कि तुम जाओ, तुमको बचाए, तो हम लोग कैसे भी जाएंगे। तो इत्तेफाक से आधा जो हाईवे में जो है उसके पास ही पता चला कि सर्विस स्टेशन है, वहाँ हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ पर गाड़ी दी तो उनका आपका गाड़ी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, और भी आपको मौका आप ये दे तो हम आपका करें काम। लेकिन सचमुच में वहाँ पर उसने बोला तो मैं काम करने में टाइम तो लगता ही है, कार एक खुलती है, पूरा उसके पार्ट देखे जाते हैं। लेकिन और हम लोग एकदम जैसे कि ऐसी जगह थी
जैसे कि लिखा है, जैसे हमने देखा यहाँ मेरा चरवाहा है, जब घोर अंधकार की तराई में होकर चलता हूँ तब भी वो हमारे साथ रहता है। हमें वो समय याद आ गया, इस वक्त मुझे प्रभु हमारे साथ है। और हम लोग वहां से फिर 8 बज गए, 9 बज गए, हम लोग वहां से करीब 10 बजे निकले। सोचिए वहां से निकलना और हाईवे आगरा हमारा बहुत दूर है वहां से तो, और रात भर हम लोग वहां पर अपने कार से चलते रहे और मॉर्निंग में हम लोग वहां पर 5 साढ़े 5 बजे पहुंचे हैं। और जबकि हम लोग को हम लोग वही मैप के द्वारा देख रहे थे कि कहाँ पर उसका स्कूल है, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारी ये पोती है जिसका एग्जाम था वो तो कह रही थी बहुत, हमने कहा नहीं तुम मुझे सो जाओ गाड़ी में, तुम अपना प्रभु को याद करो, प्रभु को याद स्मरण करो, तुमको ये मौका मिला है कि तुम आगे बढ़ो, ही तुम स्टडी करो। और लेकिन उसकी जो बहन स्कूटी है उसे मैप में दिखा के जो चला रहे थे गाड़ी चारे नगर में है कहीं, वो व्यापी बहुत व्यापी एरिया है। मॉर्निंग में हम लोग को वहीं में रुकना भी था और जो उसका एग्जाम था वो उसका एग्जाम भी 10 बजे था और हमको वहीं पास ही में कहीं होटल लेके रहना था। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हर बात में प्रभु ने इतनी हम लोग की रक्षा करी, इतना हमारी सहायता करी कि हमको अच्छा मिल गया, होटल मिल गया अच्छा, वहाँ हम लोग रुके भी 2-3 घंटे ही रहे, लेकिन वो तो जितना चार्ज करना तो करते ही है। लेकिन वो लड़की 10 बजे तक वो अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठ गई। मैं प्रभु इतना धन्यवाद दे रही, इतना धन्यवाद दे रही, जबकि ऐसा हो रहा था उसका मैसेज का मतलब देना था और वो कह रही कि वो कहीं बाहरी एग्जाम दे, तो वहाँ पर एग्जाम दे, वहीं तक वो सिलेक्ट हो जाए तो आगे और बढ़ाए। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु चाह रहा है कि वो बच्ची कुछ करे और वो भी बहुत विश्वास में आ गए हैं। वो हर हमेशा अपने प्रभु को याद करती है और बाइबल के पास है कि जहाँ वो स्टडी रूम है उसको ऊपर है, वहाँ पर वो बाइबल अपना विषय देती है। और अभी भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसको 2 मेडल मिले हैं, उसको 2 मेडल मिले, उसको जो उसमें टॉपर में वो फर्स्ट एक लड़का आया है और सेकंड ये आई है हमारी पोती ईसुकी नहीं है आपकी हर्षिताधारी। तो कहने मतलब ये है कि आज मतलब 10-11 तारीख को भी वो पहुंच गई, उसने एग्जाम दे दिया। तो ये सब प्रभु का है। और इतना शैतानी ने हरकत जो काम किया, यहाँ तक कि वहाँ एक मोटा सांप भी आ गया, अजगर भी वहाँ आ गया था। वो तो कहो हमारे पोते ने अंदर में देख लिया, अरे मम्मी यहाँ देखिए। तो किस तरह से शैतान हम लोग को तंग करना चाहता है, हर पल वो हमको घेरे रहता है, लेकिन हमारे वो घेरे जितना घेरे, लेकिन हम कुचल देते हैं उसको अपने पैरों से। और जो बाड़ा हम लोगों ने बांध रखा है, वचन का बाड़ा, ये हमको छू नहीं पाता है। और आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सब सुरक्षित है। जबकि हमारा बेटा भी ये कहने लगा सचमुच में ऐसे समय में प्रभु ने हमारा साथ दिया। अगर वो हम लोग कुछ हो जाता तो हम लोग क्या, ये पैसा हमारा किस काम का होता, ये पैसा तो कोई और इसको इस्तेमाल देता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी 1000 माल हर तरह की रक्षा उसने हमारी करी, उसका हम आज धन्यवाद दे रहे हैं। और इस भवन में आकर के हम सचमुच जब हम इस भवन में आते हैं तो भवन में आकर के हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें कोई कमी है या घटी। जैसे ये जो शाम रंजित खंड बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, में हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई। ये मेरे जीवन में उस समय होगा, यही वचन विचार था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगी। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगी क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है, तेरे छोटे से इलाके से मुझे शांति मिलती है। सोचे प्रभु हमारा बहुत महान है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और बने रहते हैं उसके साथ, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सिस्टर को देख रहे हैं, सिस्टर भी अपने बॉम्बे गई थी, वापस आ गई, जिसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर ऊपर ले आए। धन्यवाद। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह, अनुग्रह प्रभु का, अनुग्रह काम रखत लया,
जो अपने बच्चों को हर समय आँख की पुतली की तरह संभाल रहता है, और जो कोई भी हमें छूने का कोशिश करता है, प्रभु कहता है जो तुम्हें छुएगा मेरी आँख की पुतली को छूता है। आमीन। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। और जबकि मैं 25 को यहाँ से गई थी, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं गई हूँ तो चारों तरफ प्रभु का स्वर्गीय बाड़ा था। मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी मुझे जीवन में नहीं हुई, कोई भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आई। और जबकि प्रभु ने मेरे साथ सिर्फ खुदा था, मैं अकेले गई थी, खुदा मेरे साथ था, वही मेरा जीवन साथी है, वही पूरे समय मेरे साथ रहता है। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को एक अपना लगेज भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो जो वहाँ पर थे उन्होंने मेरा खुद ही सामान उतार दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु कि तू ही है जो सब कुछ करता है। और जब मैं बैठी जाके स्टेशन पे, और जो कि मुझे करना था बॉम्बे पे, मगर मेरे को खुदा ने बुद्धि और समझ दी कि जो घर टीना के घर के पास था गोरी गाँव से, तो हम दादर के कर गए। और प्रभु ने मुझे बहुत वजन और अनुग्रह दिया, तो उसको धन्यवाद देती हूँ कि कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई। और टीना आके मुझे लेके गई, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच बड़े अच्छे से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को प्रभु के हाथ में सुरक्षित पाया। और मैं जितना भी धन्यवाद करूँ खुदा आपको, मेरे कोट और मेरे शब्द बड़े कम हैं कि जैसा मैंने सोचा था उससे बढ़कर अधिक मैंने उसको प्रभु में पाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जबकि मैं सोचती थी पता नहीं वचन पढ़ रही होगी कि नहीं, मगर उसका एक नियम है कि उस सवेरे जाने से पहले वचन को पढ़कर प्रार्थना करके निकलती है और घर में आती है। और जब उसने हमने वचन सुने बैठ के वहाँ पर, प्रभु ने एक दिन मुझे सोने के लिए नहीं दिया, प्रभु ने प्रतिदिन मुझे अपने भोज में लेके गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं प्रभु के भोज में रहती थी, तब तक टीना भी मेरे साथ कभी कभी बीच में रहती थी, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने भी उस भोजन को खाया है। धन्यवाद देती हूँ जब उसने दुआ करी तो मुझे लगा कि प्रभु ने इसको छू रखा है, प्रभु ने इसको संभाल रखा है। मैं प्रभु को जितना भी थैंक्स करूँ बहुत कम है। उसकी एक दुआओं से ही लगता है कि खुदा आप हमें अपने और करीब लाए। मैं प्रभु को हाथ उठाकर इस बात के धन्यवाद देना चाहूँगी। जब 3 और 4 दिन हो गए उसके बाद जो उसकी हेल्पर हैगी वो काम करती है, तो उसने मेरे आने से पहले ये कह रखा था कि जब वो आएंगी तो मैं 1500 रुपये बढ़ा कर लूँगी आपसे। अगर हमने कुछ नहीं कहा, बेटी ने कहा ठीक है, क्योंकि वहाँ का ऐसा ट्रेंड है कि जब होगा तो ऐसा होगा। मगर 4 दिन के बाद जब चौथे दिन उसने मेरे से बोला कि आंटी मुझे आपसे ये पैसा नहीं चाहिए, 1500 रुपये, आप इतनी प्यारी और इतनी अच्छी हैं। आपको मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु ये आप हैं जो आपने मुझसे भी अच्छा उसको करा, उसको भी और अधिक नम्र और विनम्र किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। जब मैंने टीना को बताया इस चीज़ के लिए कि मम्मी उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने कहा हाँ बेटा, वो कह रही थी कि वो पैसा नहीं देंगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि टीना के मुँह से निकला ठीक है मम्मी को कुछ नहीं देंगी, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से जो होगा हम देंगे। हमने कहा हाँ बेटा, ऐसे ही मन हमारा होना भी चाहिए। और सच मुझे प्रभु उन चीज़ों को हमें करने के लिए सहायता और मदद भी करी, और हम बहुत अच्छे से रहने पाए हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक बातों के लिए कि किस तरीके से उसने मुझे आपकी पुत्री का सम्मान किया। 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, मगर फिर भी प्रभु ने बहुत हिफाजत के साथ संभाला, हाथ को हाथ रखा। प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद, कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिस तरीके से वचन जो था ट्रेन में जब सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, मगर प्रभु ने कहा अगर तुम्हारी भूख और प्यास है तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसने प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि चाहे ट्रेन हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो, प्रभु ने अपने वचन से मांगो किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत जितना धन्यवाद हूँ बहुत कम है। साथ ही साथ प्रभु ने बहुत खुशियाँ भी दी हैं, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस बात के भी धन्यवाद दूँगी कि मेरी छोटी बहन बहन जासी है कि प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया, उसको फजल दिया, और उसके लिए इंतज़ाम किया कि उसने उसका इंतज़ाम का खुदा की योजना थी कि उसने अपना प्लास्टिक बैग का काम पूरा शुरू किया है। बोले दे प्रभु हम सबकी प्रार्थना हो, मैं प्रभु ने उसको छू लिया उसके काम को, और उसको बहुत आशीष में करेगा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो कभी कहता है कि तुम्हें किसी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि वही है जो सब कुछ करता है और वही बढ़ाने वाला है। एक शब्द बार बार आता है कि बढ़ाने वाला तो सिर्फ खुदा ही है, बोलने वाला काटने वाला कुछ नहीं, करने वाला कुछ नहीं, सीखने वाला कोई नहीं, सिर्फ खुदा है जो सब
प्रभु ने बहुत सी मुझे चीजों को सिखाया है। मैं अपने आत्मिक जीवन के बारे में एक चीज बताऊंगी कि खुदा बाप किस तरीके से हमें चलाता है। और वो कहता है चुप हो जा, बस चुप हो जा, मैं तेरे युद्ध को लड़ने वाला हूँ। आमीन। वो उसने मुझे सामर्थ्य दिया, ताकत दिया और मुझे अनुग्रह की बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि हर एक बातों को मैं क्या करती हूँ, चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई को सिर्फ खुदा लड़ रहा है और मुझे मालूम है कि उसने मुझे जय दे दी है। उसने मुझे जय के उत्सव में ले गया है और जयवंत ही परमेश्वर है। हर एक क्रोध को, हर तरह की बातों को प्रभु हमेशा के जीवन से दूर कर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है। वो जितनी भी अपने आत्मिक जीवन के प्रभु को धन्यवाद दूंगी बहुत कम है, क्योंकि प्रभु ही है मुझे पल पल सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया या मैं समझ गई, बल्कि मुझे प्रतिदिन क्या करना है, चलना है, दौड़ना है, परिश्रम करना है। और जैसे ब्रदर बताते हैं, वचन बताता है हमें, वचन कहता है कि आप निकलो, निकलने का समय। मेरी भी प्रार्थना सब भाई बहनों से है कि हम अपने घरों में बैठे ना रहें, परंतु कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे के जीवन में आत्मिक उन्नति हो सके और बलवंत हो सके हम, और सामर्थ्य से हम भर जाएं और प्रभु हमें अपनी आत्मा से तैयार पूरी तरीके से कर ले, जैसा वो चाहता है। जैसा वो पहाड़ी देश में कहता है, धन्य धन्य धन्य। इन बातों की धन्यता किस आएगी जब हम उसको जीवन में लागू करेंगे। धर्म में जो मेल मिलाप कर लेते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं अभी अकाउंटेबिलिटी को अपनी क्लियर करना है, किसी के साथ भी कोई गलत दिल में वैर भाव नहीं रखना, कोई बुरी बात नहीं जीवन में रखनी। प्रभु ने बताई है सब कुछ क्षमा कर दो, अपनी अकाउंटेबिलिटी को क्लियर कर लो, क्योंकि अभी वक्त है, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ एक एक भोजन के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हमें देता है। और खास तौर से मैं बोलना चाहूंगी कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वाकई में प्रभु ही लेकर आया है, मेरे तो सामर्थ्य नहीं थी, प्रभु ही है जो मुझे अपनी ताकत देके यहाँ तक लेकर आया है। और प्रभु कहता है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने खुदा के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। ये भवन जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने, हम बहनों को, कुछ बहनों को भी छोड़ा है, अभी वो और प्रभु चाहता है कि हम बहनें जुड़े और भवन के लिए प्रार्थना करें, अपने याजक के लिए प्रार्थना करें, अपने झुंड के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का झुंड बढ़ना चाहिए और भी अधिक, जैसे बढ़ रहा है और भी तदाई से प्रभु इस भवन को इतना भर देगा, इतनी आशीषों से भर देगा कि जैसे प्रभु ब्रदर ने और हमने वचन में परसों नरसू सिखाई है कि प्रभु ने कहा गहरी जाल में डाल दे, गहरे में डाल दे तो सारी मछलियां तेरे पास आ जाएंगी। और जब उसने आज्ञा मान के और प्रभु की आज्ञा को मान लिया, क्योंकि वो सुन रहा था, उसके पीछे उन चीजों को खोज में था, और जब खोजी एक व्यक्ति किसी चीज को पाएगा तो निरंतर प्रभु कहता है कि वो फलवंत होएगा। और प्रभु ने वैसे ही पतरस भाई को भी क्या करा, फलवंत किया है, और वो आज भी फलवंत, क्योंकि उसने वो आशीष हमें दे दी। हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। अब कुछ और दवाई देंगे तो हो सकता है, जब हम लोग वजन में जाएंगे। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम बात यह है कि ये गर्मियों की छुट्टियों का मौसम चल रहा है और हर भाई बहन सफ़र कर रहे हैं, और खुदावन बहन प्रिया को अच्छे लेके आया, और खुदावन आपको बहुत आयत से आशीषित करे बहन, आपके पीछे आपके घराने को भी आशीषित करे। और आज हमारी बहन रूबी जाती है मेरठ अपने घर वापस, खुदा उसके जाने में भी हिफाजत करे, और जितने भाई बहन सफ़र कर रहे हैं उनकी भी हिफाजत करे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे सब जने अपने जगह पर आ रहे हैं, जैसे जैसे छुट्टियों का समय कम हो रहा है और सब जने इकट्ठा हो रहे हैं, और इसी रीति से हम आनंदित हैं कि भला चाहे हमारे भाई बहन, हमारा ये छोटा झुंड इन गर्मियों की छुट्टी में बाहर गए, लेकिन वो महासभा से जुड़े रहे, और वे जहाँ गए वहाँ पर भी लोगों ने इस महासभा को सुना और बहुत आयत से फलवंत हुए। हम जब जाते हैं, हम कहीं पर भी निकलते हैं, तो हमारा जाना एक योजना के तहत होता है। अब हम उन मनुष्यों के समान नहीं कि हम अपने आनंद के लिए जाते हैं। हमें इन बातों को समझना होगा
अब हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, कहीं दूसरे सिटी जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं या अपने रिश्तेदारों में जाते हैं या तो कहीं पर भी जाते हैं, तो हम प्रभु के जलते हुए दीपक हैं और हमें प्रभु ने वहाँ पर किस लिए भेजा, हमें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। और जब हम महासभा को जो अपने घर में रहते हुए सुनते हैं और जब हम अपने भाई बहनों के घर में जाके भी महासभा को सुनते हैं और उस समय में बैठते हैं, तो वे देखते हैं कि ये निर्धारित एक समय पर बैठते हैं, लाओ हम भी बैठ के सुने। और जब वह बैठते हैं तो उनके मनों की बात वचन से होती है, और जब उनके मनों की बात वचन से होती है तब उनके अंदर भी प्रभु अपना बीज डाल देता है। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम तो चले आओगे परंतु वह उस महासभा को सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु ने इस पृथ्वी के कोने कोने में क्यों भेजा? एक समय था जब हम अपने जीवन में बहुत सी आनंद और बहुत सी खुशी और बहुत आनंद के साथ जाते थे कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा मकसद केवल एक है कि हम इस संसार के कहीं पर भी जाएं, किसी भी कोने में जाएं, हम अपने पिता के कामों का बखान करें। और पिता के कामों का बखान तब होगा जब हम उसके प्रति ईमानदार होंगे, क्योंकि आप जब कहीं जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको समय ना मिले, हो सकता है वहाँ के लोग आपको घुमाने ले जाएं, हो सकता है वहाँ के लोग आपको खाने पीने में लगाएं, लेकिन आप अपने उस निर्धारित समय को कभी ना खोएं, क्योंकि ये हमारे लिए प्रभु की ओर से एक उत्तम वरदान है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय प्रभु हमें नहीं छोड़ता, हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे अच्छे अपने घर तक भीतर लाता है। तो ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने प्रभु को नहीं छोड़ना है। हम जहाँ कहीं पर भी हों, हम अपने प्रभु को स्थान दें। हम जहाँ कहीं पर भी हों, भला चाहे समय ना मिले, हम गाड़ी में बैठे हुए, चलते हुए, हम होटल में बैठे हुए, हम लोगों के बीच में बैठे हुए प्रभु के उसी निर्धारित समय पर इकट्ठा हो जाए। ये है कि मेरी भीड़ें चाहे जहाँ कहीं पर भी हों, लेकिन अपने निर्धारित समय पर वे इकट्ठा होती हैं, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। और इस आत्मिक भोजन को यदि हमें लेना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसके प्रति हर दिन वफादार बनना है। आज हम भवन में आए हैं और एक बार फिर से प्रभु हमें भवन में एक पवित्र शाम दे रहा है। हम देख रहे हैं मजदूर भाई लोग इतनी गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। आज मैं बाहर ही था, मैं पूरा तपा हूँ गर्मी में, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस गर्मी में भी प्रभु ने यहाँ बहुत ठंडा दे रखा है, बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो भाई लोग भवन बनाने में मिस्त्री और कारीगर और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेहनत कर रहे हैं। प्रभु इन्हें समझ और बुद्धि दे कि प्रभु अपनी समझ और बुद्धि में होकर इस भवन को बनाएं। आमीन। हम देख रहे हैं कि भवन धीरे धीरे बनता जा रहा है और खुदा की दया से आने वाले मंगल में लेंटर पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरा बन के खुदा की दया से तैयार हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत से काम होते जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सब कामों को अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करेगा, ऐसा मेरा वादा, ऐसा मेरा प्रार्थना है खुदा से। और मैं जानता हूँ कि खुदा ने पहले ही कह दिया कि सारे काम हो चुके, तो मैं तुझे आशीष दे चुका। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हमने कल पढ़ी थी। हम वचन से पढ़ेंगे जैसा कि खुदा ने अपने वचन में लिखा है। 11वीं नहीं 17वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। 11वीं नहीं 17वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 17वीं आयत। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है
और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वे चले। खुदावन का मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। वैसा ही वो चले। खुदा ने कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराया है। आमीन। अर्थात खुदा कह रहा है कि मैंने कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। आमीन। खुदा कह रहा है मैं कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जिसको जो बांटा गया और जिसको बुलाया गया वो वैसे ही चाल चले। हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संदेह और सोच और विचार में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाहट दी है, प्रभु ने हमें कुछ बांटा है, और जो बांटा है वो बहुत कुछ है, वो जीवन है। लेकिन मनुष्य ने जो उसके पास जो खुदा ने दिया उस पर दृष्टि ना करी। मनुष्य ने उस पर दृष्टि करी जो उसको दिखाई दिया। आदम और हव्वा के पास जीवन था, लेकिन उन्होंने उस वृक्ष की ओर दृष्टि करी जिसके विषय में खुदा ने मना किया था। आज मेरे और आपके पास जीवन है, लेकिन हम इस जीवन की ओर दृष्टि ना करके इस संसार की ओर दृष्टि करते हैं। तब हम देखते हैं कि संसार में बहुत तेरे मनुष्य ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो वचन से पढ़कर अपने शब्दों को मिलाकर उस वचन को अपना बताकर प्रचार करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा। आज आप देखेंगे बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो सीख देने खड़े हो गए हैं। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो समझाने खड़े हो गए हैं, लेकिन वो जो समझा रहे हैं, वो जो सीख दे रहे हैं, हम जान रहे हैं ये वचन में लिखा है, लेकिन उस वचन में लिखे हुए को वचन के अनुसार नहीं, उसमें कुछ अपने शब्दों को मिलाकर वे अपना बताकर समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जो कोई मनुष्य सिखाने में और समझाने के लिए आज बहुत सारी चीज़ों में खड़े हो जाते हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेशन करते हैं। आप देखिए जो वो बातें कह रहे हैं वो वचन में है, लेकिन उसमें वो अपनी बातें मिलाकर उसे अपना बनाकर सिखाते हैं। और वो जिनको खुदा ने बीज दिया है, वो जिनको खुदा ने बीज दिया, अर्थात वो जिनको खुदा ने वचन दिया, वो अर्थात जिसे खुदा ने अपना आत्मा दिया है, वो उनकी बातों को सुन रहे हैं। और हमेशा याद रखना, शैतान ने कहीं और से नहीं बल्कि वचन से ही वचन लेकर उसमें अपना वचन मिलाकर हव्वा को समझाया था। ये आत्मा को समझना पड़ेगा। आप YouTube, Facebook थंब से यूं ही चलाते हैं, और जब आप चलाते हैं तो आप मोटिवेशन लोगों को सुनते हैं। और बहुत ध्यान से सुन लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो जो भी मोटिवेशन की सीख दे रहे हैं वो बाइबल से उन्होंने चुरा के और अपनी बातें मिलाकर रची हैं। क्योंकि जो सच है उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। सच को उनको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि शैतान ने अपनी बातें मिलाई, आप लोग सब उसे छोड़ दो, उससे क्यों खेल रहे? शैतान ने अपनी बातें मिलाई, लेकिन मैं आपसे कहता हूं शैतान ने अपनी बातें किसमें मिलाई? वचन में। और हव्वा उस आत्मा को नहीं समझ पाई। हव्वा उस आत्मा को एक्सेप्ट कर रही है, और जब हम उनकी बातों को सुनते
या उनकी बातों को अपने फेसबुक और स्टोरी पे लगाते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करके दूसरों को समझा रहे हैं। इस तरह से हम हव्वा को जिस तरह से उस धूर्त ने बहकाया, उस बहकाने वाले वचन को प्रचार कर रहे हैं। पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बांटा गया है, मुझे बुलाया गया है। अब अगर मुझे बांटा गया और मुझे बुलाया गया और मैं उस बाटे और बुलाहट को ना जानूं तो मैं उन सारी चीजों में यूं ही व्यस्त रहूंगा और एक दिन मेरा समय इस पृथ्वी पर से चला जाएगा। और धूर्त का काम केवल एक है कि वो तुम्हें बातों में फुसलाए रहे और घुमाए रहे, टहलाता रहे, और एक दिन अचानक तुम्हारा समय आ जाएगा और तुम न्याय में दे दिए जाओगे। इसलिए हमें अपना समय पास नहीं करना, हमें इन बातों को समझना है। हमें बुद्धि दी है खुदा ने, हमारे पास वचन की आयतें हैं, आयतें जिसमें कहा गया ना इसमें कुछ घटाया जाए। फिर समझें, हमारे पास तो वो वचन है जिसमें घटाने और बढ़ाने में खुदा ने मना करा है, यानी स्थिर वचन है। और इस स्थिर वचन को ना लगा के हम उनके वचनों को लगाएं जिसमें उन्होंने वचन में घटाव बढ़ा दिया। आप बताइए, ओ माय गॉड, आप बताइए। आइए प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है? मैं हर एक को, इसके पहले यहां पर लिखे कि मैं हर एक को, उसने कहा हर एक को बांटा गया है। आइए इस पे हाथ रखें, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 18वीं आयत पे हाथ रखें, और पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। अब बताइए, हर एक को बांटा है, इसलिए वो हर एक को समझा रहा है और कोई समझने को तैयार नहीं। अब कलाम में लिखा, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है। आज ईसाई की दृष्टि से आज वे जो वचन को सुनते हैं, आज वे जो बाइबल पढ़ते हैं, आज वे जो ये दावा करते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं या हम प्रभु के गवाह हैं, वे आज मनुष्यों के शब्दों को पकड़ के लगाते हैं। जबकि कलाम में लिखा, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, यानी अगर आप वचन को सुनते हैं तो गवाही देता हूं। यानी गवाही कौन दे रहा? खुदा। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए। अब आप बताइए, जो मोटिवेशन वो करते हैं वो वचन से निकालते हैं। वो आपको मालूम, आप और कभी भी टीवी में या तो कोई भी मोटिवेशन वाला ये नहीं बोलेगा ये मैंने बाइबल में सुना है या मैंने वचन से सुना। तुम्हारा बोलने के तरीके से हम बता देंगे बेटा तुम पढ़ के आए हो ये। पढ़ के आए गुरु, क्योंकि जो बोल रहे हो ये वचन में लिखा है। देखिए कह रहा, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो पर खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। वो क्या करते हैं? इसमें से वचन चुराते हैं और इसकी आयतों का, इसके अध्याय का जिक्र नहीं करते। उसको पढ़ के एक तरह से नॉलेज की पुस्तक की तरह पढ़ते हैं। अब सुनिए, उस नॉलेज की पुस्तक की तरह इसको पढ़कर फिर उसमें अपनी गणित लगाते हैं। ओहो हो, और उसको मक्खन लगा के आपके सामने पेश करते हैं। तब हव्वा कहती खाने में चाहने और देखने में मन भाव। भैया चाहने योग और मन भाव वचन नहीं है, वचन तो फाड़ने वाला है।
आप में से कितने लोग इस बात पे मानते हैं कि वेदी पर बलि करी गया? कितने लोग विश्वास करते हैं? वेदी पर बलि किया गया कि नहीं किया गया? अब चाहने और मनभाव योग्य वेदी कौन सी होती है? सफेद चादर एकदम, और फूल सितारे रखे हुए, एकदम बहुत बढ़िया सुंदर वेदी, चाहने और मनभाव। लेकिन जो प्रभु की वेदी होगी वो बहुत गंदी होगी। क्यों? आप देखिए, जहां पर बलि किया जाता है वो जगह कैसी होती, और वचन बताता वो वध होने आया, तुम्हारे लिए एक मेमना वध किया गया। प्रभु की वेदी कैसी समझते हो? गुलदस्ता रखा होगा, है? ताली बजाओ, नहीं ताली बजाओ। एकदम सफेद कॉटन की चादर, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं। ताली बजाओ। और उसमें गुलदस्ते लगे होंगे। ये सब बातें कहूं बताता कोई बताता अरे क्या वचन में क्या लिखा है उसको समझो। क्योंकि केन की वेदी पर जो बलि उसने भेंट करी वो स्वीकार नहीं हुई, और हाबिल ने जो वेदी पर भेंट करी वो स्वीकार हुई। हाबिल की भेंट जो थी उसकी वेदी में बहुत ज्यादा खून धब्बा सब गंदा पूरा पड़ा हुआ था, लेकिन केन की भेंट में बहुत बढ़िया हरी सब्जी, खूब लुभाने वाली चीजें, साफ सुथरी वेदी थी। ये मोटिवेशन वाले इसमें से लाते हैं और उसको फिर चाहने योग्य बनाकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें सुनाते हैं। अब फिर तुम क्या करते हो? उसको पकड़ के अपने जीवन में लगाते हो। आप जो कुछ भी यहां रखते हैं वो आपके मोबाइल, आपके बोलने, आपके देखने, आपके सुनने में प्रकट होता है। लोग पढ़ते हैं, जब आप मोबाइल में लगाते हैं ना, लोग पढ़ते हैं। जब आप मोबाइल में लगाते हैं ना स्टेटस, तो लोग देखते हैं। आपका जीवन उसमें से प्रकट हो रहा है। आपके मन में जो होगा वही आपके सामने होगा। अब वचन में लिखा, पढ़ो जरा 18वीं आयत। मैं हर एक को, हमें वचन क्यों बताता है, क्यों हम भवन आए, पहले बताइए आप। ताकि हम वह गलतियां, वह चीजें जो करते आए हैं उसे दोबारा ना करें। क्योंकि भवन हमें इसलिए दिया गया कि हम उसकी पवित्रता में पवित्र बनते जाएं। आमीन है कि नहीं? आमीन। अब हम भवन आए, देखिए हाँ देखिए, अब भवन आए, हम ताली बजाए, गाना गाए, भैया गवाइयां दें, बहुत बढ़िया बचन, बहुत बढ़िया बचन। करेक्शन कहाँ होगा? करेक्शन तो भवन में होगा, क्योंकि भवन में हम सबको आके खुदा ने बैठाया इसलिए कि खुदा अपनी बात सिखाए। क्योंकि भवन हमें पवित्र करता है। भवन में कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं आ सकती। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? मंदिर पर बैठा हुआ, डेवड़ी पर बैठा हुआ, जन्म से अंधा, जन्म से लंगड़ा, वो बैठा रहता था। वो कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, वो अपाहिज था। कभी भी आप कटी फटी या उस आते हैं दूषित या तो बहुत गंदी भेंट आप भवन में वेदी पे नहीं लेके आते। आपको मालूम है ना हाबिल ने कैसी भेंट चढ़ाई थी? क्या चढ़ाया था हाबिल? ओहो, हाँ पढ़े प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये सब बातें सब लिखी हुई हैं। चौथी आयत पढ़े, 4:4, उत्पत्ति 4:4, उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने के लिए आया। पहलौठे बच्चे कैसे होते हैं? हाँ, एकदम चिकने चिकने, एकदम साफ सुथरे, चूमने का मन करता। और आज देखो कलीसिया
वो खुदा के भवन में कैसी भेंट लाती है? गले फटे नोट, जो नहीं चल रहे होंगे वो ही डालेंगे। आज अगर किसी से दुश्मनी निभानी, 2000 का नोट पकड़ा दो। भाई हंस रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वह नोट जो नहीं चल रहे, वह नोट जो नहीं बन रहे, चंदे में डाल देंगे यार, छोड़ो टाओ। जबकि हाबिल वेदी में क्या लाया? खुदा को नहीं चाहिए तुम्हारे नोट, खुदा तुम्हारे मन को देख रहा है। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ करेक्शन है। आज ये बातें प्रचार नहीं की जा रही। आज लोग सोचते हैं कि यार केन की बेट स्वीकार कर दी गई, हाबिल की स्वीकार कर दी गई। हाबिल ने बहुत बढ़िया वेदी बनाई होगी, तारा लगाया होगा, एक तरफ सितारा लगाया होगा, एक तरफ उसने उसाते हैं बहुत बढ़िया गुलदस्ता लगाया होगा। अरे यीशु मसीह जहां हुआ वो जगह कैसी थी पहले ये बताओ? बहुत साफ सुथरी जगह थी, वहां खड़े नहीं हो सकते। तो क्यों? क्योंकि वो वध होने के लिए आया था। और जहां पर वध होता है, जहां पर बलि होती है, वो वेदी कैसी होती है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको समझना पड़ेगा इन बातों को। इस वचन से आप वह जो वचन को नहीं जानते चुरा के अपने आप को गुरु बना रहे हैं। आज लोग उनके मोटिवेशन को सुन रहे हैं और बहुत तायत से उनको शाबाशी दे रहे हैं। और शाबाशी किसको दे रहे हैं? उस मोटिवेशन को। वो बढ़ रहा है, उसकी महिमा हो रही है, उसकी वर्षिप हो रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और वो चुराया वचन से वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने बाइबल में पढ़ा है। और जिनके पास बाइबल है, जो वचन सुनते हैं, वही उसको बढ़ा रहे हैं। जब वचन में कोई बातें मिला देता है ना, तब बहुत सुहावनी और लुभावनी लगती है। इसलिए आज लोगों को प्रचार बहुत सुहावना और लुभाना लगता है। इसी लोग कहते हैं पास्टर साहब क्या वचन सुनाया। इसे लोग कहते हैं अरे बहुत बढ़िया वचन सुनाया, क्या वचन सुनाया, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन जब एज इट इज वचन सुनाओ तो लोगों के अंदर तलवार चलती है, वो बैठ नहीं पाते, वो उठ के जहां भागते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं? और केन ने क्या चढ़ाया था? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिनों के बाद, तीसरी आयत 4:3, शायद केन यहोवा के पास, अच्छा भूमि की उपज में से वो क्या लाया? भूमि की उपज यानी हरी सब्जी, बढ़िया बढ़िया चीज। और उसको कैसे सजाया होगा सोचो, आप बताइए कैसे सजाया होगा? आप देखते हैं ना सजी हुई, आजकल वेदियां बहुत सजी हुई हैं, हरी हरी सजी रहती हैं, पेड़ सजे रहते हैं, देखा है आपने? फूल सजे हैं, फूल पत्ते सजे हैं, देखा है आपने? ए तुम क्या बता रहे हो? क्या वो केन की वेदी है क्या? ये बातें तो कभी सोची ही नहीं। अच्छा भूमि की उपज क्या है? फूल पत्ते गुलदस्ता। और आज देखिए लोग वेदियों पर क्या चढ़ाए रहते हैं? फूल पत्ते, हरी हरी चीजें, सब माला गेंदा। और उसी की वेदी से सब खा रहे हैं। इतना गहराई वाला वचन तुमने बता दिया। आप मुझे ये बता दीजिए भूमि की उपज क्या है, और फिर आप
वेदियों पर देखिए क्या सजा है। फिर इसका उत्तर मुझे आप बता दीजिए, किसी भी एंगल से है कुछ? क्यों प्रभु ने कहा अब कोई भी बलिदान नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक वध हुआ है और वो है मेमना। उसका लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है, इसलिए अब कोई भी वेदी पे बलि नहीं किया जाएगा। आज भी एक जाति है जो बनाती है बलि का त्योहार। बकरे को काट के, और वो बना किस लिए रही है? क्योंकि इस्माइल, आमीन, याद रखो ये बातें। एक तो है इसहाक, एक है इस्माइल। तो जो इस्माइल वाले हैं वो आज भी वध कर रहे हैं, लेकिन जो इसहाक वाले हैं अब वो बलिदान नहीं कर रहे। ओह माय गॉड! अब शरीर का खतना नहीं होगा, अब मन का खतना होगा। ये बातें कहां से मालूम? ये भवन है। आप ये ना देखिए किधर बना है। थोड़ा आपको ये बात पे विश्वास करना होगा, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारे चलने में वचन प्रकट होना चाहिए। आप देखते हैं भाई प्रतिदिन वचन को प्रचार कर रहे हैं, आमीन। आप देख रहे हैं भाई प्रतिदिन एक आयत लगाते हैं स्टेटस पे, आमीन वगैरह है कि नहीं? आप देख रहे हैं भाई प्रतिदिन उनके स्टेटस पे प्रभु की मीटिंग लगी रहती है, एक आयत लगी रहती है। क्यों भाई मोटिवेशन वालों को नहीं लगाते? अपनी फोटो नहीं लगाते हैं? सुंदर वाली फोटो, बंदर वाली फोटो, भी मजा आती है। कुछ नहीं लगाते, ये क्यों लगाते हैं? भैया ये सच्चा है यार, सत्य वचन है ये। या तो इससे बड़ा कोई सत्य हो तो वो लाओ। भाई प्रभु ने, भाई एलिया ने क्या कहा था? ठीक है मैं तुम्हारे सामने खड़ा, तुम मेरे सामने खड़े, ललकार कि देखो अगर तुम्हारा देवी देवता आग गिराता है तो मैं आज से तुम्हारे देवी देवता को पूछूंगा। आए तालियां नहीं बजेगी नहीं। ए भैया भवन में आते तो पता नहीं क्यों कहां से भैया जोश चढ़ जाता है। लस्सी पी क्या है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो एलिया ने कहा तुम्हारे देवी देवता में अगर बल है तो गिराया, मैं मानूंगा, मैं मान लूंगा कि तुम्हारा देवी देवता सत्य है। लेकिन अगर नहीं गिरा पाए तो तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा खुदा। एक तरफ तो ये मोटिवेशन, ये चुरा चुरा के लाते हैं बाइबल से, बहुत कायदे से जानता हूं इनकी सारी चालों को। अब बताते ऐसा है मक्खन लगा के, मुंह फाड़ फाड़ के, कि जैसे इन्हीं ने बनाया है। और आदमी इनके बोलने और चलने से ऐसा कहेगा यार क्या बताता है यार, बहुत बढ़िया बंदा है यार, फेमस हो रहा है। शैतान फेमस होना चाहता है, शैतान खुदा की वर्शिप को अपने अंदर कराना चाहता है। आज डंके की चोट पर मैं हर एक ईसाई को और हर एक मनुष्य को ललकार रहा हूं। जितने मोटिवेशन हैं वाले हैं वो सब बाइबल से वचन को निकाल के अपनी कथा कहानी मिलाकर अपना बनाकर पेश करते हैं। ध्यान से सुनना उनकी बातों को, उनका टॉपिक वचन का होगा और वचन में जो लिखा वो वही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने मिलाया है लुभावना, मन भाव। अभी डायरेक्ट वचन बता देंगे कोई नहीं सुनेगा। अभी वो ये बोल दें, जिनको मोटिवेशन आप कह रहे हैं वो ये कह दें कि बाइबल से हमने पढ़ा है, बाइबल में ये लिखा ही आयत है। देखिए सटाक से हजारों उनके लोग कम हो जाएंगे।
खेल है, बहुत खतरनाक खेल। ये सर्फ खेलना है और इसके फन को कौन कुचली, बोलो कुचली। ए भाई नींद आ रही, कौन कुचली, बोलो कौन कुचली। स्त्री का वंश तेरे फन को अपनी एड़ी से कुचलेगा। स्त्री का वंश यानी कलीसिया, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूं और इनका वंश है कलीसिया, सच्ची कलीसिया। उसे सारी कलीसियाओं के लिए ऐसा ही ठहराया। ले बेटा, कहां से ले जाओगे ये वचन, कहां से ले जाओगे? हेलो, हमारे खुदा ने हमें देखने वाली आंखें दी है। हल्का सा एक हरकत करोगे ना, हम समझ जाएंगे कि तुमको कौन सी आत्मा तुम्हें घेरे है। और उसने यही कहा, आत्माओं को परखो। आज कोई मनुष्य आत्माओं को परख नहीं रहा। आज कोई मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। क्यों सोचेगा? तब जब ये वचन उसके स्मरण में रहेगा। आप मुझे बताइए, कभी कितनी बार आपको ऐसा लगा कि मैं इसको गाली दूं और गाली देने का मौका मिला, आप गाली नहीं दे पाए? ये आपके यहां हैं। कितनी बार आपको मौका मिला, लाओ मैं इसके साथ व्यभिचार कर लूं, और बहुत पूरा मौका है, लेकिन ये है यहां पर। आमीन, आमीन। ये यहां पर जब तक नहीं होगा, आप उस स्टेप को करने से रुक नहीं सकते। आज क्या कारण है मेरे मुंह से, हमारे झुंड के मुंह से गाली नहीं निकल रही? पहले निकलती थी, पहले सटासट निकलती थी। तुम एक दो हम 40 ना सुना दें तो नाम बदल देना। अब तुम तो दे दोगे और 40 दे दोगे, हम एक नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मरण है। और उसने कहा, चलते उठते बैठते मुझे स्मरण रखना, क्योंकि मुझे स्मरण रखना ही एक सच्ची कलीसिया है। सच्ची कलीसिया किसी के हाथ रखने से या कोई संस्कार को प्राप्त करने से या कोई संस्था बनाने से सच्ची कलीसिया नहीं बनती। फिर समझें, सच्ची कलीसिया वो है जो खुदा के वचन को स्मरण रखती है। जो मुझ में बना रहता, मैं उसमें बना रहता। ये कलीसिया है, ये दाखलता और ये डाली है। वो कह रहा बने रहो। नहीं प्रभु, बने रहने के लिए वो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या है देखो, अरे वो बने रहने के लिए वो प्रभु भोज लेना पड़ेगा। प्रभु भोज, बपतिस्मा तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, वो तुम्हारे लिए प्रभु ने ठहराया है। लेकिन उस बपतिस्मे और उस प्रभु भोज को लेकर भी जब तुम पाप करते हो तो वो तुम्हारे लिए व्यर्थ ठहरता है। कौन ईसाई ऐसा है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया हो? किसी ने झुक के लिया, ताली बजाइए, मजा आती कि नहीं? बोलो, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता? बोले, हाँ हमें नहीं आता। किसी ने झुक के लिया बपतिस्मा, किसी ने लेट के लिया है, किसी ने खड़े होके लिया है, किसी ने उठाते हैं सर पे हाथ रख के लिया है। तो ये तरीका अलग अलग है, लेकिन सब के सब लेने के बाद क्या कर रहे हैं? वो जिसने सर पे हाथ रख के लिया था, वो उस पर जो लेट के लिया दोष लगा रहा, तुमने गलत लिया, मैंने सही लिया। वो जो जाते हैं झुक कर ले रहा था बपतिस्मा, उस पर वो जो खड़ा होकर ले रहा था बपतिस्मा, वो दोष लगा रहा, तुमने गलत लिया। कह रहा मैंने गलत लिया, तुमने गलत लिया। डंडा ने चल तेल लगाया और
कायदे से सुतैया करेंगी। बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा स्वभाव क्या हुआ, तुमने कितना खुदा के वचन को फॉलो किया, और तुम्हारे नेचर को देख के, तुम्हारे जीवन को देख के कितने बाइबल पढ़ने लगे और कितनों का जीवन बदला, ये बताओ। तो बताएंगे कि किसी का नहीं। चेहरा देखिए, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद ये मन भाव और चाहने योग फल खाने लगे। और मन भाव और चाहने योग क्या है? नहीं, मन भाव और चाहने योग उत्पत्ति खोलें, 3रा अध्याय, 3:6 3:6 उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा, मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। अरे अभी तुम रुको, अभी जगह में पहुंचे नहीं, पहले फोटो खींचो। देखो, 3:6 आप पकड़िए वचन को। आज जितने जने ज्यादा सेल्फी ले रहे हैं बहुत बड़ी आत्मा में, अरे भैया ऐसे कैसे वचन बता रहे यार, मैं आपको सच कह रहा हूं। जितने जने सेल्फी लेते हैं ज्यादा, वो सब के सब एक धूर्त, एक दुष्ट आत्मा के अंदर चल रहे हैं, जो अपने आप को सुंदर और अपने आप को मनभाव बता रहा है। और जैसे ही वो सेल्फी लेके लगाते हैं वैसे वो है नहीं हकीकत में। जाके देख लो, हकीकत में डर जाओगे। अब ताली बजाओ। हकीकत में देख लोगे, अगर सब सुन रहे होंगे तो आज से ये मोबाइल तोड़ देंगे। बहुत तेरे लोग तो वचन सुन के मोबाइल तोड़ होंगे, क्या बता रहा है ये। लेकिन भाई आत्माएं तो यही घूम रही हैं, आपको मालूम है, यही आत्माएं घूम रही हैं। एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको, क्योंकि देखिए लिखा है, अब मैं आपको एक बात बोलूंगा तो आप कहेंगे ये हमेशा यही बात बोलता है। मैं जो वचन लाया था उसको अभी तक नहीं खोला है, और मैं कहीं और चल रहा हूं। अब वो नहीं, सही बता रहा हूं, मैं वो चीज नहीं खोला हूं। मैं जो लाया था मैंने वो नहीं खोला। हमने वो आयत पढ़ी, लेकिन उस आयत से हमको कहीं और ले गया। हम वो उस आयत को पढ़ के कहीं और जाने वाले थे। ओ माय गॉड। तो क्या कह रहा? उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए बस अच्छा। बस 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 देखने की अब देखो, देखा ना, अच्छा, मैंने तुझे देखा, बोले मैंने तुझे देखा। तूने मुझे देखा। ताली बजाओ। आनंद आता रे। ए, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता? हाँ, हमें वचन बोलना। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:2। देखा, स्त्री ने देखा। स्त्री ने क्या करा? देखा। तो अब उत्पत्ति 6:2 में पढ़ो। तब खुदा ने पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। ये देखिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। देख, मैं क्या कह रहा? अब इधर देखो, इधर देखो। मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा। पहले स्त्री ने देखा, फिर खुदा के पुत्रों ने देखा। बच्चा भी समझ रहा, इसलिए कह रहे थे इसको लेके आओ। यही बातें हमें समझनी है। क्यों इतनी फोटोएं क्यों खींच रहे हो, और इतनी फोटोएं लगा क्यों रहे हो, ये बताओ। अब मुझे एक बात बता दो, क्या कोई स्त्री जब अब सच धज के फोटो खींचती है
तो जितने लोग देखते हैं क्या वो उसे बहन और बुआ और मामी की नजर से देखते हैं? नहीं। आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बोले किस नजर से देखते होंगे? किस नजर से देखते होंगे? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाँ, आप बहुत ध्यान से देखिए, जो सच सवर के स्त्रियां फोटो खिंचा के अपनी लगाती हैं वो व्यभिचार करवा रही हैं, और जो पुरुष सच सवर के फोटो खिंचा रहे हैं वो व्यभिचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप एक खूबसूरत स्त्री जब पूरा फैशन करके जब फोटो लगाए, आप उसको कैसे देखते हैं? गलत निगाह। ये तो कह रहा खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। पूरी आयत पढ़ लो, जा दूसरी आयत, उसमें पूरा निचोड़। पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वे सुंदर है। अरे सुंदर दिखती, सब सुंदर दिखती होंगी, कोई भी ऐसा नहीं दिखता होगा कि बदसूरत। नहीं, इधर कोई बदसूरत नहीं दिखेगा, सब सुंदर। फोटो ऐसी खींची जाएगी और आमने सामने देख लो तो अरे, मैं आपको बता तो रहा हूं, ये धूर्त की आत्माएं हैं। अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखने के बाद भूल जाते हैं और फिर निकलते हैं और कहते हैं हम तो सबसे सुंदर। एक सुंदरता प्रभु ने बनाई है, और आपको मालूम है उनकी सुंदरता को देखकर प्रभु के बच्चे मार्ग से भटक गए। आज जो वचन पढ़ते हैं, आज जो प्रचार करते हैं, आज याजकों और पास्टरों की वाइफों को देख लीजिए आप, तोल मोल के। आप पहले पास्टर को देखिए, एकदम हीरो स्टाइल में फोटो खिंचाएगा। ताली बजाओ। अब पास्टर ने हीरो स्टाइल में फोटो खिंचा के हर जगह लगा दिया। अब जो स्त्रियां आएंगी वो पास्टर को एक याजक के रूप में देखेंगे कि कहेंगे तू मेरा जानू है। कलीसिया में व्यभिचार शुरू, और फिर पास्टर की पास्ट्राइन कैसे पीछे रहेगी? पास्ट्राइन और ज्यादा ये भूल जाएगी कि मेरा पति है, मैं उसको सुंदर दिखने के लिए उसके सामने जाऊं, ना कि लोगों के सामने। मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये भूल के पास्ट्राइन मेकअप करके खड़ी होगी, और फिर पास्ट्राइन क्या करेगी? पूरे मेकअप में प्रभु के वचन को बोलेंगे। फिर वो जो कलीसिया के बेचारे जवान हैं, वो पास्टर साहब की वाइफ को देखिए और कहें क्या, पास्टर साहब आजकल आप सही मैसेज नहीं बोलते हैं। क्यों? आजकल आपकी वाइफ बहुत बढ़िया मैसेज बोलती हैं। ऐसा प्रचार कहीं सुना है? लेकिन अगर आप आंखें खोलें तो ये हो रहा है। पास्टर को क्या चाहिए? आपने कभी पतरस की फोटो नहीं देखी? यूहन्ना की फोटो नहीं देखी? आपने पतरस की वाइफ को क्यों नहीं देखा? अरे कभी देखना तो चाहिए था। अरे कहीं ना कहीं तो फोटो खिंचानी चाहिए थी। और लेटेस्ट में आ जाओ, एक मसीही जो होता है, खुदा के वचन को ग्रहण करके चलता है, उसकी फोटो नहीं कभी नजर आएगी आपको। उसकी पत्नी की फोटो वो कभी नहीं लगाएगा। क्यों लगाऊं मैं फोटो? वचन है। कलीसिया में व्यभिचार फैला रहे हो। क्यों?
क्योंकि मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा। आपको मालूम है आज आत्माएं बहुत किस्म की छोड़ दिया है खुदा ने। आप क्या सोच रहे हैं कि आप फिर समझे वचन को, इससे पहले कि भयानक दिन आए, वो आत्माएं जो अंधलोक में बंधी हुई थी, आप सुनिए, पूरी तरीके से छोड़ दी गई हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, बोलिएगा आऊं माऊं चाऊं, क्या पका के खाऊं। अभी समझ में नहीं आ रहा, सारी आत्माएं छोड़ दी गई हैं। अब ये आत्माएं छोड़ी इसलिए गई हैं कि जो मेरा जन होगा वो बचेगा। अब अगर वे विचार करना चाहो तो देखो, एक बदसूरत मनुष्य है, उस पे बहुत सुंदर सुंदर देवियां रानियां फिदा हो रही हैं। क्यों फिदा हो रही है भैया? देखने में कोई सुंदरता नहीं है पुरुष की, लेकिन उस पर एक अच्छी अच्छी लड़कियां फिदा हो रही। क्यों? ताकि तुम्हारी आत्मा मरे। समझें आप समझें। आपको शैतान ऑफर दे रहा है। आज बहुत जल्दी जो खुदा के वचन को बोलते हैं, जो खुदा के वचन में चलते हैं, उनके प्रति आज व्यभिचार का फल शैतान यूं उनके सामने लाकर रखता है, लोग खाओ, ये तुम्हारे लिए है। और इस तरह से वो प्रचार करने वाला भटक के उस व्यभिचार का फल खा लेता है और उसकी जिंदगी नर्क हो जाती। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आत्माएं छोड़ी इसलिए गई हैं कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हो सके वह भी फिसल जाएं। और अंत के समय बहुत याद रखना इन वचनों को स्मरण रखने से तुम जीवित रहोगे। क्या कह रहा मालूम? अंत के समय में ऐसा होगा कि चुने गए भी भरमाए जाएंगे। क्या होगा ऐसा? कलीसिया के अंदर शैतान बैठेगा, पालथी मार के बैठेगा, और वो जो प्रचार कर रहा होगा उस पर नियत लगाएगा। नैन मटक्का चलेगा पास्टर और कलीसिया में, जबकि कलीसिया और पास्टर को पवित्र बनना है। लेकिन हो यही रहा है। आप जाके देखिए, आप देखिए आज फेसबुक और यूट्यूब उठा के देखिए, आज किस तरह से वे सज धज के आके बैठते हैं। मैं आपको बताऊं, आधे घंटे का सरमन होगा और 2 घंटे और 2.5 घंटे का उनका मेकअप का पहले समय होगा। 2.5 घंटे पहले वो ब्यूटी पार्लर में जाके सजेंगे, तब आधे घंटे का सरमन देने के लिए फेसबुक पे आएंगे। हाँ, एक स्केल से एकदम आईब्रो खींची गई है और लिपस्टिक एकदम बहुत बढ़िया तरीके से लगी गई है, लालम लाल। आप कहेंगे ऐसा प्रचार? ऐसे ही प्रचार है, क्योंकि मैंने अभी आपको वचन से पढ़ा दिया। उत्पत्ति 6:2 पढ़ लो। तब खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह। अब आप बताइए, मनुष्य की पुत्रियां सुंदर होंगी? अरे खुदा के बच्चे मनुष्य की पुत्रियों को देख रहे हैं। अरे खुदा के बच्चों के लिए खुदा ने खुदा की बच्चियां रखी होंगी। अरे उसको देखो यार। अब ये खुदा के बच्चे खुदा की बच्चियों को छोड़ के मनुष्य की पुत्रियों को देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि खुदा की बच्चियों से ज्यादा सुंदर मनुष्य की पुत्रियां होंगी? नहीं हो सकती ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये ब्यूटी पार्लर क्यों चल रहे हैं? मनुष्य की पुत्रियों को सुंदरता में बढ़ाएं। एक स्त्री जब ब्यूटी पार्लर जाती तब देखो, और जब आती तब देखो। देखो लिखा है, जिस जिस से चाहा। बहुत चाहने योग्य मन भाव है। हाँ, अगर ऐसा प्रचार कलीसिया में हो जाए, कलीसिया के आधे लोग आना छोड़ दें।
आप कुछ ना करिए, बस चुपचाप चर्चों और गिरजाघरों में जाकर बैठिए और देखिए कि वे आते किस तरह से। पूरा ब्यूटी पार्लर से उनके बाल बने होंगे, और वो सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि ब्यूटी पार्लर ने उनके बालों को कतरा है, और दुपट्टा रखी उनके बाल खराब हो गए। स्त्री के लंबे बाल उसके लिए उसका ओढ़नी है। जिस स्त्री के लंबे बाल होते हैं ना, वो स्त्री सभा में ओढ़नी ना रखे, क्योंकि उसके लंबे बाल उसके लिए ओढ़नी है। लेकिन जिस स्त्री के बाल कटे हों, उसको ओढ़नी ओढ़ना बहुत जरूरी है। ये वचन में लिखा है। हम आपको आत्माओं को परखना है, क्योंकि मुझे जो बांटा गया और मुझे जो बुलाया गया, जिस बुलाहट में, मैं अपनी बुलाहट और अपने बांटने को तब देख पाऊंगा जब मैं आत्माओं को परखने लगूंगा। आपने आज तक आत्मा को नहीं परखा। आप अगर सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, आप अपने बांटे और बुलाहट को कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुलाहट और बांटना ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। ये तुम्हें एकदम अलग कर देगा भीड़ से। हो सकता है कि तुम अभी करोड़ों की भीड़ में चल रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने बांटने और बुलाहट को सुना, तुम उस करोड़ों की भीड़ से अलग हो जाओगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और अब मैं कहूं कि तुम इतने अलग होगे कि तुम अकेले खड़े रहोगे। 450 बार देवी देवताओं को पूजने वाले नबी खड़े थे, एलिया अकेला खड़ा था। क्यों खड़ा था अकेले? क्योंकि उसने अपनी बुलाहट और अपनी बांटने को, खुदा ने जो उससे बांटा था, जो सेवा दी थी, जान गया। जिस दिन तुम जानोगे ना, उस दिन सारी आत्माओं को अपनी एड़ी के नीचे रख के खड़े हो जाओगे। कहोगे इस संसार में कुछ नहीं, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं ना, जिसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, सब है। लग्जरी गाड़ी सामने लाके खड़ी कर दूं और कह दो भाई एक दिन की मीटिंग छोड़ो, बस ये तुम्हारी। केवल एक दिन की। एक प्रोग्राम आया था मेडिकल कॉलेज का, और मैंने खुदा से वाचा बांधी कि मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, और वो प्रोग्राम था कम से कम 1.5 लाख का। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे केवल 1 घंटे के लिए जाना था। उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके बस अपना सबको लगा देना चाहिए। 1.5 लाख था। मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता। क्या ये हो नहीं सकता? आप समझे, मैं 1.5 लाख लेके क्या करूंगा? आप गिनने बैठे 1.5 लाख, 150 रुपए की नहीं बात कर रहा हूं, 1.5 लाख की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत मेहनत से पैसा कमाया था। आप जिस समय एक बुलाहट और सेवा को जान जाएंगे, नमान कह रहा मैं तेरे लिए बहुत उत्तम उत्तम चीजें लाया हूं, कुछ तो ले ले। गेहजी लालच में आ गया, गेहजी लालच में आ गया, और नमान का कोर गेहजी और उसके घराने पे पूरी रीति से लग गया। समझे वचन को? नमान बहुत उत्तम उत्तम चीजें लेके आया था, लेकिन प्रभु का दास निकला नहीं। देखना भी व्यर्थ समझा, छोड़, क्या लाया होगा? अरे नमान की दृष्टि में तो बहुत उत्तम है। अपने देश का, अपने मुल्क का सबसे उत्तम उत्तम चीजें लेके आया, कीमती कीमती चीजें। ना खुदा के दास ने उसको देखना भी नहीं चाहा।
मैंने उस 1.5 लाख के प्रोग्राम को देखना भी नहीं किया, मैंने उसको उठाया अपने भाई को दिया। मैंने कहा भाई आप करो, सीधे नंबर दिया मैंने भाई का, मैंने कहा लो भाई आप करो। आज की डेट में कोई भाई किसी भाई को 1.5 लाख का काम देगा? आपको मालूम नहीं शायद कि क्या चीज है हम भाइयों को एक कर रखा है, वचन। भला वो वचन नहीं सुनते, सुनते हैं कभी कभी तो सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो, मैं जानता हूँ वो सुन रहे हैं। आमीन। मैं जान रहा हूँ वो सुन रहे हैं और वो जानते हैं कि कोई भी चीज इसको, इसकी मीटिंग को खरीद नहीं सकती। इस पे घमंड करता हूँ मैं, इस पे घमंड करता हूँ कि ये मीटिंग बिकती नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम भवन में तो आए हैं, लेकिन भवन से लेके क्या जाएंगे? अपने जीवन की पवित्रता। आपको मालूम नहीं है शायद कि खुदा आपके जीवन में इस समय क्या कर रहा है। आप तो यहां बैठे हैं, आपके घराने के अंदर घुस रहा है। आपने तो देखा दूर से पेड़ लगा है, लेकिन इस पेड़ की जड़ों को नदी के पानी तक पहुंचा रहा है वो। अरे वो खुदा है जो अपने कामों को यूं ही करता है और तुम्हें बताता भी नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया भला। इस खुदा की उपस्थिति, मुंह देखो, मुंह देखो, लेकिन तब भी उसने ऐसा किया। देखो मैंने यही किया, लेकिन तब भी, लेकिन तब भी, लेकिन तब भी, लेकिन खुदा कभी नहीं बताता। खुदा जिसके साथ जो करता है उसको कभी नहीं बताता मैंने तेरे साथ क्या किया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 1.5 लाख का प्रोग्राम छोड़ा, लेकिन उस 1.5 लाख के प्रोग्राम के कारण खुदा ने मेरे जीवन में क्या क्या कर दिया उसने नहीं बताया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गवाही। लेकिन पीछे जो देखा तो मैंने देखा साइलेंट है खुदा, क्योंकि जो मेरे जीवन में उसने कर दिया वो 1.5 लाख से बड़ा था। एक शांति, एक सुकून है मेरे जीवन में। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बखान नहीं कर सकता कि मैं कैसे जीता हूं। आपको ये भी नहीं बता सकता कि मैं कितनी आनंद में जीता हूं। लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं ये पागल है यार, हमेशा हंसता ही रहता, बोलता ही रहता, चाहे जितने कामों में ये बिजी हो, इसके पास कपड़ा चेंज करने का समय नहीं होगा। देख रहे हैं आप, वही जीन्स पहने हैं, गंदेड़ी जीन्स है, बहुत गंदी जीन्स हो गई है, फटी भी है 2 तरफ से, लेकिन ये प्रचार कर रहा, कामों को कर रहा, सब कुछ कर रहा। आप समझिए, आपको वचन और हमें वचन को खुदा भवन में समझाने आया है। Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. खोलें लूका। लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 80 आयत पढ़ें। लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 80 आयत, 80 वर्ष। और वह बालक बढ़ता और आत्मा से बलवान होता गया और इस्राएल को पकड़ने के दिन तक जंगलों में रहा। ये कौन है जो जंगलों में रहा? बालक ये है यूहन्ना। प्रेज द लॉर्ड। जंगल में एक पुकारने वाले की शब्द, ये जंगल में रहा और टाट ओढ़ के रहता था और कीड़े खाता था, वन के टिड्डियों को खाया। इसके पास से बदबू आती थी, पतरस के पास से बदबू आती थी, लेकिन इनके पास लोग गिरे पड़ते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जंगल में बहुत तेरे लोग आते थे। बताओ मन फिराने के लिए हम क्या करें? पतरस के पास बहुत तेरे लोग फिरे रहते थे, बुलाते थे लोग। आत्मा, तुम्हारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए।
आप लोगों ने ऊपर से तो सजना संवरना शुरू कर दिया, लेकिन उनके आत्मा दूषित है। ये वचन आत्मा को परखता है। हमें और आपको आत्माओं की परख होना आवश्यक है। मुझे क्या बांटा गया और मुझे क्यों बुलाया गया, इसके विषय में मुझे किसी मनुष्य से नहीं, मेरा खुदा बताएगा। और खुदा तब तक नहीं बताएगा जब तक तुम इस संसार और संसार के लोगों को प्रिय जानोगे। आज लोग खुदा के वचन में बढ़ क्यों नहीं पा रहे? उनके काम, उनके घराना है, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनका घर है, उनका जॉब है, उनका ये है, उनका वो है, तमाम किस्म के चीजें हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं ये सारी चीजें खुदा ने हमें यूं ही दी हैं। सबसे पहले वचन है जिसे हमें उसको आदर देना है। आप मनुष्य क्यों महासभा में नहीं जा पाता? आप मनुष्य क्यों भवन नहीं आ पाता? आप मनुष्य क्यों अपने घरों में मीटिंग नहीं रखा पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये संसार उसके आगे है। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर से काम करेगा, और जीते जी मरना है। एक आदमी है जो जीने के बाद मरता है। ताली बजाओ। क्या चकाचौंध चेहरा हो गया इनका। एक आदमी है जो जीने के बाद मरता है, और एक आदमी है जो जीते जी मरता है। उसे मसीह कहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं होता। वो संसार और संसार की वस्तुओं के लिए और मनुष्यों के लिए और अपने जीवन में इस संसार में अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं जीता। वो कहता है मेरा खुदा इस पृथ्वी पर मेरे अंदर से ना दिखे, ये मेरे लिए व्यर्थ है। ये बात मेरे लिए मरने समान है। लेकिन अगर मेरा खुदा दिख जाए मेरे अंदर से, बाद में जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। तुमने चाहे मुझे जहां पर भी मान लिया हो, लेकिन मैं जानता हूं मैं जीवित हूं। ये खुदा का वचन है जो सेतमेत हमें मिला है, और इस भवन में हमें सेतमेत मिल रहा है। ये सामर्थ कहीं नहीं मिलेगी। ये सामर्थ तब मिलेगी जब हम ढूंढेंगे, जब हम खोजी होंगे, जब हम प्यासे होंगे। हम कहेंगे नहीं, कुछ नहीं, हमें वचन में जाना है, हमें वचन में चलना है। वचन हमारे साथ है, वचन हमें बढ़ाता है। वचन पति के अंदर हृदय को दीन करता है। मेरा अच्छा खाना नहीं दीन करेगा, वचन मेरे बच्चों को बुद्धि समझ देगा। मेरे पीछे मेरे बच्चों की रक्षा वचन करेगा, मेरी रक्षा वचन करेगा। सब कुछ वचन करता है। तो मैं वचन को अपने जीवन में स्थान क्यों ना दूं? मैं बोलता बहुत हर चीज का। तो आइए हम मत्ती निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। मत्ती 6 निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो। पढ़ें। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जिसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो,
क्योंकि उसी के द्वार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो, मन धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष को तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके नाम से दिल जोड़ो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। Praise the Lord. Praise the Lord. पहला इतिहास 29वां अध्याय पश्चिम का 7वां। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने यह सब कुछ मन की सिखाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैं आनंद से देख पाए कि तेरी प्रजा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। तो धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस भवन में आपने यहाँ एकत्रित किया हम लोगों को। आप खुदावन आपने एक नई शिक्षा दी खुदावन, ताकि हम आपके आत्मा को परख सके खुदावन, कि ये आत्मा आपको हमें सामर्थ दीजिए ताकि आपका आत्मा को परख सके खुदावन। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग यहाँ जितने भी एकत्रित हैं खुदावन, ताकि आपके वचन में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सुनकर ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए हम आपका अनुग्रह में हमें बने रहे खुदावन। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि उनको भी आपके वचन में बने रहे और आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, आपकी आज्ञा को पालन कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन में आपका सत्य में उन बता सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे भाई के लिए भी, ताकि दिन प्रतिदिन वे आपका आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को बता सके। उसके लिए खुदावन उनको आशीष प्रदान करे और उनके घराने के सब लोगों के लिए भी ये दुआ करते हैं खुदावन। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उनके हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि ये आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। इसलिए आपका अनुग्रह और आपका सामर्थ हमें दीजिए। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमारा परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन का बहुत ताकत से बलवंत दाहिना हाथ हम सब के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आदि ऊपर से
सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन ज्योति विक्टर के यहाँ शाम को 5 बजे है। कल की प्रार्थना बहन ज्योति विक्टर के यहाँ शाम को 5 बजे है। Praise the Lord. फिनिश दिखाई नहीं। हाँ।